कुछ लोगों की पैसों से दोस्ती होती है, मानते नहीं, वैसे वो होती है दोस्ती। तो अगर शाम को उनकी तलब के मुताबिक पैसा आ जाए तो रात नींद सुकून की आती है, और अगर ना आए तो फिर वो तकलीफ में होती है ना दोस्ती। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बड़ा मलऊन है, बड़ा लानती है जो दिरहम व दिनार का ही बंदा बन गया, वो गुलाम हो गया पैसों का, बड़ा मलऊन है, मिशकात में मौजूद। तो इंसान की कुछ दोस्तियां होती हैं, एक तो दोस्ती के होते हुए दोस्त की कुर्बत में वो सुकून महसूस करता है। दूसरी बात यह कि कुछ चीज़ें हमारी तरजीह होती हैं हमारी ज़िंदगी में, तरजीही बहुत सारे काम हम सुबह से शाम तक करते हैं, कुछ कामों को तरजीही बुनियादों पर करते हैं, अहमियत दे के करते हैं। एक आदमी दुकानदार है तो वो खाना भी खाएगा, वो अगर कहीं शादी पे जाना पड़े तो वहाँ भी जाएगा, वो ज़रूरियात के, मुआश के, मुआशरत के, सोशल जितने भी ताल्लुकात हैं सारे निभाएगा, लेकिन उसकी तरजीह दुकान है। आप उसको कहते हैं भाई परसों ना एक जगह जाना है, तो वो कहता है मियाँ अगर तो शाम को चलो ना, दुकान जब बंद हो जाए तो फिर मैं तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले मैं नहीं जा सकता। लेकिन अगर कभी किसी मजबूरी के बायस उसे जाना पड़े तो किसी के ज़िम्मे लगाता है, किसी भाई के, घर में से किसी फ़र्द के, किसी दोस्त के, कि तू आज मेरी दुकान पे बैठ और फिर मैं फ़लाँ काम कर। तो ये तरजीह होती है। मैंने देखा है कि तरजीही बुनियादों पर जो मस्जिदों के इमाम होते हैं वो नमाज बड़ी तरजीही बुनियादों पर पढ़ाते हैं। यानी इमाम मस्जिद को कहीं जाना पड़ जाए ना तो वो बेचारा पहले तलाश करता है कि कोई बंदा मिले जो नमाज पढ़ाए, फिर अगर खुदा न खास्ता जल्दी कोई एमरजेंसी कहीं उसको जाना पड़ गया तो अब वो फ़ोन कर रहा है, किसी को कह रहा है चाबी फलानी जगह पड़ी है। अगरचे मानते नहीं लोग इमाम की खिदमत को, तस्लीम लोग नहीं करते, लेकिन जितनी अहमियत के साथ, तवज्जो के साथ ये लोग ड्यूटी करते, चूँकि तरजीह नमाज है कि मैंने वक्त पे जमात करानी है, तो बात जो समझा रहा हूँ उसको समझें कि कुछ काम हम तरजीही बुनियादों पे करते हैं। तो ये जो औलिया अल्लाह होते हैं ना, इनकी तरजीह रब रसूल की ज़ात होती है। ये बाकी कोई काम भी जब करते हैं ना, कोई काम भी, इमाम कुशैरी ने एक बुजुर्ग का कौल लिखा है, वो कहते हैं मैं तो ना जाता कभी भी रिश्तेदारों के पास, मैं तो कभी खिदमत ना करता बाल बच्चों की, मैं तो खुद गया ही नहीं, मुझे तो अल्लाह रसूल ने भेजा है, उन्होंने हुकूक मुकर्रर किए इसलिए गया हूं, मेरी तरजीह अल्लाह रसूल है। तरजीह एक तो याद रखें कि अल्लाह का वली वो कहीं और सुकून महसूस नहीं करता, चूंकि दोस्त के पास सुकून महसूस करता है, रब के बंदे को भी मुसल्ले में सुकून महसूस होता है, उसे भी दुरूद व सलाम में सुकून महसूस होता है, उसे भी ना वो कहीं ना कहीं से जिस तरह भी करके वो आए, वो कोशिश करता है कि मेरे ना 4 नफल हो जाएं, कुछ 4 तस्बीहात पढ़ लूँ, चूँकि दोस्त है ना तो किसी न किसी सूरत में अपने आप को वो ईजी करता है। और अगर सुकून मिलने लग जाए शोहरतों में, नारों में, तस्वीरों में, सुकून मिलने लग जाए कुछ और कहानियों में, फिर थोड़ी सी अपनी इस्लाह पर तवज्जो देने की ज़रूरत पड़ती है, फिर इंसान को नए सिरे से चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह वालों की एक तो उन्हें सुकून, वो कोशिश करते हैं कि कोई लम्हा मिले, को थोड़ी सी गुंजाइश मिले, को थोड़ा लोग हटें ताकि मैं जल्दी से मुसल्ले पे बैठूं, मैं ज़रा जल्दी से ना। आप देखिए ना रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका हमारे लिए क्या है। हुजूर बड़ा काम करते थे। दुनिया में सबसे ज़्यादा मसरूफ़ वो शख्स होता है जो ज़हनी तौर पर मसरूफ़ होता है। जिस्मानी थकावट के जो काम होते हैं वो आप जब करते हैं तो रात अच्छी तरीके से सोएं, सुबह उठें तो अल्लाह ताला आपकी थकावट को दूर फरमा देता है। और कोई एक आध गोली अब आ गई हैं मार्केट में, दवाइयाँ कुछ ले लें तब भी जिस्म नॉर्मल हो जाता। जो लोग ज़हनी काम करते हैं ना, आसाबी थकावट का काम, बहुत सारे सवालों के जवाब देना है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप हयात मुबारका को देखें तो कुछ लोग आ रहे हैं जिन्हें दीन के बारे में सवाल करने, और एक मुनाफिकीन का टोला है जो नई नई साजिशें कर रहा है, उनकी साजिशों पर उम्मत को मुत्तले करना है, लोगों को बतलाना है। फिर एक तीसरा ग्रुप है जो बार बार हमले कर रहा है, कुफार मक्का का, कुरैश हैं, उनके साथ अलग से मुकाबला।
और फिर जो लोग कलमा पढ़ गए उनकी तरबियत, जंगें तो आखिरी दिन तक जारी रहीं। तो ऐसा नहीं फरमाया कि पूरा दीन फैल जाएगा तो फिर अपने लोगों की तरबियत करेंगे। उनको भी हुजूर ने जगह जगह एक एक बात पर बारीकी के साथ रहनुमाई करनी है। ये सारी मसरूफियात दीनी अखलाकी सारी हुजूर की तबलीगी खिदमात हैं। ये बड़ा सख्त मुशक्क़त वाला काम, इतना मुशक्क़त वाला कि रब करीम ने फरमा दिया ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरान लितश्का, महबूब कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। तो मुशक्क़त करके हुजूर दीन का काम करने लगे। लेकिन एक वक्त है ख़ास रब करीम के साथ ये भी सारा वक्त अल्लाह के साथ गुजरता है, लेकिन एक ख़ास वक्त वो क्या है? सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मुस्लिम शरीफ में हदीस है, फरमाते हैं हुजूर मेरे बिस्तर में थे, अपने बिस्तर नूर में, तो फरमाने लगे आयशा अगर तो इजाज़त दे तो मैं अपने रब की इबादत ना करूं। या रसूलल्लाह मैं कौन होती हूँ इजाज़त दूं? तो फरमाया हक तेरा है ना, वक्त तेरा है। कहती हैं हुजूर मैंने कहा कि सारा दिन मुशक्क़त वाला काम, और इतना मुशक्क़त वाला कि रब करीम ने फरमा दिया कि महबूब इसलिए तो नहीं नाजिल किया था कुरान कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएं। इसके बावजूद हुजूर रात को उठे, सही मुस्लिम में मौजूद है, वज़ू फरमाया, मुसल्ला बिछाया। मैंने वैसे अपने आप को मुतमिन किया हुआ है कि मैं रात जलसे में हूँ, दीन का ही काम है। मैंने वैसे मुतमिन किया हुआ है कि मैं इतने लंबे चौड़े सफ़र करता हूँ तो ये भी तो सारा नफली काम ही है ना। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हर वक्त दीन के काम में है ना, एक एक सांस हुजूर की बलागे दीन में। पर हुजूर ने फिर भी मुसल्ला बिछाया। सैयदा फरमाती हैं वज़ू किया, और ये सही हदीस में लफ्ज़ मौजूद हैं, कहती हैं कि एक आयत और सारी रात ही मेरे नबी पाक की मुसल्ले पे गुजर गई। सारी रात बीत गई, यहाँ तक कि कदमों में वरम आ गए। सूझते नहीं, हमारे कदम नहीं कभी सूझे नफल पढ़ते हुए। वैसे ये कि दास्तान सराई, बातें, गपशप, उसके लिए तो बड़ा घंटों वक्त बीत जाता है। फरमाती हैं कि मुकद्दस कदमों में वरम आ गया और सारी रात हुजूर ने इबादत की। मस्जिद नबवी शरीफ से सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अज़ान फ़जर पढ़ दी। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सदके अल्लाह अगले पिछलों को माफ़ फरमाएगा। इतनी मुशक्क़त करते हैं अल्लाह के महबूब हो कि इतनी नमाज के पैरों में वरम आ गया। तो हुजूर ने फरमाया शाह तुमने बताया है ना कि मेरे रब के मेरे ऊपर कितने इनामात हैं, तुमने गिनवाए हैं ना, तो अफला अकूना अब्दन शकूरा, फिर मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये जो ख़ास हुजूर ने वक्त अलग से निकाल के मुसल्ले को दिया हमारी तालीम के लिए। अल्लाह का वली हमेशा, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा था कि हुजूर इतने सारे लोग आए होते हैं और आप जाके मुसल्ले पे बैठ जाते हैं, आप लोगों को वक्त दें। तो आप फरमाने लगे मैं मुसल्ले पे बैठ के कुछ हासिल करूंगा तो आने वालों को कुछ बांटूंगा ना, तो मैं इसलिए उठ के जाता हूं कि पहले मैं कुछ ले तो लूं, मैं कुछ रब करीम की बारगाह से इनके लिए तलब करूं, दुआ करूं इनके लिए, और फिर वो जो अल्लाह के हुजूर से मुझे नसीब हो वो मैं आके इनको दूं। तो पहली बात ये कि अल्लाह का वली कुर्ब पाता है जब रब का, जब वो तिलावत करता है तो वो लुत्फ लेता है। जब वो आप देखें ना कि ये सारे लोग ही बलागे दीन के लिए आए। हजरत गौसे आजम की कितनी मसरूफियत है, कितनी मसरूफियत है, पर फिर भी सारी रात नफल पढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की कितनी मसरूफियत है, फिर भी सारी रात नफल पढ़ते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह तिजारत भी करते हैं। आप ने इतनी बड़ी दुनिया के अंदर दीन को लोग फिका जमा करके दी कि आज उम्मत 80% इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की तकलीद करती। इतना बड़ा कारनामा, तवज्जो है ना मेरे दोस्तों की, इतना बड़ा कारनामा किया, लेकिन इसके बावजूद इमाम आज़म अबू हनीफा सारी रात अपनी छत पे खड़े रहते और सारी रात नमाज पढ़ते और सारी रात अपने रब को याद करते। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का ना विसाल हो गया। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हजरात? इमाम साहब का विसाल हुआ तो आपके पड़ोस में एक बच्चा रहता था, तो वो अपने वालिद से कहने लगे कि हमारे ना पड़ोसियों की छत पे एक सुतून था जो सिर्फ रात को नजर आता था, तो कई दिनों से मुझे नजर नहीं आ रहा। तो उस बच्चे के वालिद रो पड़े, कहने लगे पुत्र वो सुतून नहीं था, वो तो इमाम आज़म थे।
जो रात खड़े होके अपने रब करीम की याद करते थे। तो एक तो ये कि अपना वक्त जो है उसको थोड़ा सा ना देखें ज़हनी आसूद। अब तो खैर नया दौर आ गया है, तो अब लोग कहते हैं कि हम फ़लाँ जगह फ़लाँ डॉक्टर के पास गए थे, उसने ये हमें वर्जिश बताई है, ज़हनी सुकून के लिए ये चीज़ें बताई हैं। याद रखें, सबसे ज़्यादा आपको आसूदगी उस वक़्त मिलती है जब आप मुसल्ले पे बैठते हैं। हमारे डॉक्टर हमें कहते हैं, वो कहते हैं जी आपके दिल में जो है ना बातें वो सारी आप निकाल दें तो आप बहुत सारी बीमारियों से वैसे बच जाएंगे। अब होता क्या है कि कुछ दुख बंदे के बड़े ज़ाती किस्म के होते हैं, बिल्कुल निजी किस्म की बातें हैं, वो आप किसी से कह नहीं सकते, और बहुत सारी जगहों पे कहेंगे तो कमज़ोरी आएगी। अल्लाह के बंदों ने हमें तरीका बतलाया। वो कहने लगे तुम मुसल्ले पे बैठो ना, तो दुआएं मांगो ना, तो जो किसी और से नहीं कह सके वो सारा अपने रब करीम से कह दो, अल्लाह के हुजूर अर्ज कर दो ताकि बात ख़त्म हो जाए, अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश कर दो। तो एक तो उन्होंने इबादत को वक्त दिया, उन्होंने अल्लाह अल्लाह दूसरों से ज्यादा की, और दूसरी बात यह कि उनकी तरजीह अल्लाह रसूल की ज़ात रही। तरजीह ऐसा नहीं कि अल्लाह का वली रोटी नहीं खाता, निकाह नहीं करता, ज़रूरियात ज़िंदगी के मामला से पीछे है, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन उनकी तरजीह दौलत नहीं, उन लोगों की तरजीह निकाह नहीं, उनकी तरजीह शोहरत नहीं। बड़े बड़े अल्लाह के वली मारूफ हुए, मशहूर हुए, लेकिन ये तरजीह नहीं। तरजीह अल्लाह रसूल की रज़ा है। तरजीह ये है कि अल्लाह रसूल राज़ी कैसे हों,